नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी आपकी मदद करेंगे। साथ ही दिन भर क्या बड़ी खबरें होंगी, क्या बड़ी खबरें थी और आगे किन खबरों पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये तमाम खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले एक कॉलर शो है, तो आपको सवाल पूछने का तरीका आपको बता देते हैं कि सवाल आपको पूछना कैसे है। कमोडिटी से जुड़े सवाल आप हमें 9619873567 पर व्हाट्सएप करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपके तमाम सवालों के जवाब अगले आधे घंटे तक दिए जाएंगे। आप जितने भी सवाल हमें व्हाट्सएप करेंगे, हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। ट्रस्ट लाइन से राजीव कपूर जी और बिटपुन मजूमदार हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट है bmazumdar.com के। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत ही स्वागत है। साथ ही आगे हमारे साथ शो में होंगे MCX के बिजनेस डेवलपमेंट हेड ऋषि नथानी जी और डीडी कॉटन के MD अरुण सेखसारिया साहब। आप दोनों मेहमानों का भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फिलहाल 10 बड़ी खबरें कमोडिटी मार्केट की कौन सी है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो सबसे पहले बात होगी नेचुरल गैस को लेकर, जहां पर लगातार तेजी का रुख बना हुआ है। जिस तरह से ग्लोबल सप्लाई कम हुए हैं और डिमांड लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसके बाद से हम देख रहे हैं करीब करीब 13 साल की ऊंचाई पर इंटरनेशनल मार्केट में है। यूरोप और एशिया में नेचुरल गैस के भाव रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब पहुंच गया है। दूसरी तरफ क्रूड को लेकर है, जहां $83 के पास पहुंचने के बाद अब ब्रेंट क्रूड में हल्की नरमी दिख रही है। ओपेक प्लस पुराने उत्पादन करार पर कायम है, उस वजह से यहां पर दबाव की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि यूएस और इंडिया ने कहा था कि आप उत्पादन और बढ़ाएं, लेकिन सहमति नहीं बन पाई और पुराने ही करार पर ओपेक प्लस अभी तक कायम है और उसका यहां पर फायदा मिला है। हालांकि ऊपरी स्तर पर आज हल्की कमजोरी दिख रही है। तीसरी खबर गोल्ड और सिल्वर को लेकर है, जहां पर गोल्ड और सिल्वर में डॉलर में मजबूती से दबाव है। हालांकि सोने में अब धीरे धीरे हल्की रिकवरी आ रही है, लेकिन चांदी में गिरावट अभी भी बरकरार है। चौथी खबर बेस मेटल्स को लेकर है, कॉपर पर, जहां पर दबाव है। चीन से मांग घटने की चिंता है, मजबूत डॉलर से भी दबाव बना है। पांचवी और आखिरी खबर नॉन एग्री मार्केट को लेकर है, वो है एल्युमिनियम को लेकर। कम स्टॉक से और बढ़ती मांग से कीमतों को सपोर्ट मिला है। अब एग्री मार्केट की 5 बड़ी खबरों को देख लेते हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। एग्री मार्केट में ऐसी 5 बड़ी खबरें कौन कौन सी है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो कॉटन की, जहां फसल नुकसान की खबर से कॉटन की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है, यानी अच्छी तेजी। अब दूसरी खबर की बात कर लेते हैं कि दूसरी खबर कॉटन के बाद अब क्या है। मेंथा ऑयल, जहां पे कोरोना के नए मामले बढ़ने से सपोर्ट मिल रहा है और लग रहा है कि आने वाले दिनों में तेजी अब और बढ़ सकती है मेंथा ऑयल में। तीसरी खबर है हल्दी और जीरे को लेकर, जहां मजबूत एक्सपोर्ट से यहां पर सपोर्ट मिल रहा है और ऐसी संभावना है कि आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट और ज़्यादा होंगे, यानी इसका फ़ायदा यहां पर हल्दी और जीरे को मिला है। और धनिया को लेकर भी खबर यह है कि स्टॉक यहां पर कम रहने की संभावना है और अब निचले लेवल पे धनिया यानी कोरिएंडर में आगे तेजी की उम्मीद आएगी। अब चौथी खबर को देख लेते हैं। चौथी खबर है सरसों को लेकर, जहां पर कम स्टॉक और मांग बढ़ने से कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है। साथ ही क्रूड पाम तेल में भी लगातार तेजी है। मलेशिया में तो क्रूड पाम तेल का भाव रिकॉर्ड स्तरों के बेहद करीब पहुंच गया है। पांचवी और आखिरी खबर एग्री मार्केट को लेकर, कैस्टर को लेकर है, जहां जुलाई और अगस्त में एक्सपोर्ट कम रहे हैं, जिससे यहां पर अब नरमी दिखनी शुरू हो गई है। चलिए, कुछ बड़ी खबरें थी, लेकिन इसके अलावा भी एक और बड़ी खबर यह है कि कमोडिटी इंडेक्स में अब ऑप्शंस की मंजूरी मिल सकती है। ऐसी खबर हमारे सूत्रों से मिल रही है। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ MCX से ऋषि नथानी हैं, जो SPV और हेड हैं बिजनेस डेवलपमेंट और मार्केटिंग के MCX से। सर, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सर, अगर कमोडिटी इंडेक्स में अगर ऑप्शंस की मंजूरी मिलती है तो इंडस्ट्री के लिए कितना फायदा होगा? क्या ये गेम चेंजर साबित हो सकता है क्या? नमस्कार विश्व मोहन जी, और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई ET नाउ स्वदेश के लॉन्च पे। शुक्रिया सर, शुक्रिया। जहां तक ये इंडेक्स ऑप्शंस का सवाल है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कोई ऐसी कोई ऑफिशियल खबर नहीं है कि ऐसी कोई मंजूरी आ रही है। बट जो आपका प्रश्न है कि यदि इसमें मंजूरी मिलेगी तो मुझे भी आशा है कि एक नया प्रोडक्ट आएगा मार्केट में और उसमें अच्छा पार्टिसिपेशन आ सकता है। ओके। और सर, दूसरी खबर, आपके पास 2 इंडेक्स ऑलरेडी है, बुलियन का, मेटल का, और अब एनर्जी इंडेक्स लॉन्च हो रहा है। तो इसको लेकर क्या उम्मीद है? किस तरह के रेस्पॉन्स की उम्मीद आप एनर्जी इंडेक्स में कर रहे हैं? अगर ऑप्शंस आ जाएं और फिर साथ ही फ्यूचर्स में भी कारोबार हो, तो किस तरह के वॉल्यूम वगैरह और क्या उम्मीदें हैं आपकी यहाँ पर?
देखिए, इंडेक्स फ्यूचर्स को अच्छा मार्केट से बहुत सराहना मिली है और बहुत सपोर्ट मिला है। और हमने जो पिछले अगस्त में लॉन्च किया था बुलडेक्स और उसके बाद अक्टूबर में लॉन्च किया था मेटल डेक्स, दोनों ही बहुत अच्छा चल रहे हैं। और एनर्जी इंडेक्स भी मेरे हिसाब से काफ़ी सक्सेसफुल प्रोडक्ट होगा आगे चल के, यही आशा है। और मार्केट के सपोर्ट से, सारे स्टेक होल्डर्स के सपोर्ट से हम यही आशा करेंगे कि ये भी प्रोडक्ट अच्छा चले। ऑप्शंस भी अच्छा चल ही रहे हैं, क्रूड ऑप्शंस में भी अच्छी वॉल्यूम है, गोल्ड में भी अच्छी है, सिल्वर में भी अच्छी वॉल्यूम है। बेस मेटल्स में भी हम आशा करते हैं आगे चल के थोड़े वॉल्यूम पिकअप होंगे। बेस मेटल्स में भी आगे अच्छे वॉल्यूम की उम्मीद इनको लग रही है। शुक्रिया ऋषि जी, आपसे कल फिर से बात करने की कोशिश करेंगे कि एनर्जी इंडेक्स को किस तरह का रिस्पांस मिला है और नए इंडेक्स लॉन्च के बारे में भी आपसे और डिटेल्स में बात करेंगे। चलिए शो में आगे बढ़ते हैं। कॉलर शो है, हमारे सवालों के जवाब भी आ गए हैं। एक कॉलर भी आ गया है, आकाश है, इनका सवाल नेचुरल गैस पर है। इन्होंने बाई कर रखा है 480 रुपये 70 पैसे में। आकाश जी का सवाल है, राजीव जी क्या लग रहा है, नेचुरल गैस 480 रुपये 70 पैसे की बाइंग है आकाश जी की, अब क्या करना चाहिए इनको? गुड इवनिंग विश्वमोहन जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस ईटी नाउ स्वदेश के लॉन्च होने पर आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। जी, हमें लगता है नेचुरल गैस में देखिए जो मार्केट है अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। हालांकि थोड़ा सा अगर मैं डेली चार्ट्स की बात करूं तो वहाँ एक नेगेटिव डाइवर्जेंस काइंड ऑफ थिंग दिख रहा है, बट मुझे अभी लगता है कि स्टीम बाकी है। जब तक बाजार जो है इसका अगर मैं थोड़ा सा लंबा नजरिया लूँ तो 450 के नीचे जब तक सस्टेन नहीं करता तब तक तेजी बनी रहनी चाहिए। और जहाँ तक कॉलर के सवाल की बात है, थोड़ा सा इनका ऊंचे रेट का बाइंग है, मुझे लगता है थोड़ा और दबाव इनको शायद देखने को मिल सकता है, जिसमें बाजार जो है अराउंड 465 तक भी नीचे में फिसल सकता है। तो एडवाइस ये होगी कि थोड़ी रिकवरी आने पर अराउंड 480 के आसपास, 82 के आसपास ही एग्जिट करे, बिकॉज 485 एक मेजर रेसिस्टेंस की तरह दिखता है अभी हमें। यानी अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो 480 के आसपास आपको एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं राजीव जी। हालांकि तेजी का इंटैक्ट है अभी तेजी, लेकिन उससे पहले करेक्शन की भी संभावना जताई जा रही है और रिस्की ट्रेड है, काफ़ी वॉलेटाइल है। या तो आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, जितना रिस्क ले सकते हैं उतना ही रिस्क ले, और बिना स्टॉप लॉस से कि आप ट्रेडिंग करने की कोशिश नहीं करें। अगले कॉलर भी आ गए हैं, अजय चोरे है इंदौर से, एमपी से। अजय जी का सवाल है, क्रूड को इन्होंने सेल किया है 5100 पे। बाप रे, इतनी तेजी अब आ चुकी है क्रूड में, क्या करना चाहिए बिटपुन? आप टेक्निकली आपको क्या लग रहा है, क्या यहाँ तक नीचे आएगा क्या लेवल ऑफ क्रूड का? विश्वमोहन जी, पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपके चैनल के लॉन्च पे, और हिंदी में आप लोगों ने कवर किया तो काफी लोग इसको सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। और आसाम की तरफ से मैं आपको बधाई देता हूँ। और मेरे एसएमईज फ्रेंड को भी बोलना चाहता हूँ एक एसएमईज में कि আপোনালোকে অসমীয়াত চাওক, আমি আমাৰ ইকনমিক টাইমছত গোটেইখিনি ভালদৰে কভাৰ কৰি আছে, কমোডিটিজ, ইকুইটিज, म्यूचुअल फंड इतनी सब पड़े আপোনালোকে ভালদৰে চাব। अभी बात होता है कि क्रूड ऑयल का, देखिए अभी फिलहाल क्रूड ऑयल का ट्रेंड बुलिश है। 5100 का लेवल फिलहाल के लिए मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, छोटा मोटा इंट्राडे में एक करेक्शन हो सकता है, और एक अच्छा खासा रैली आया 5400 से 59, आज 60-70 का जो अच्छा एक रैली था। तो यहाँ पे बीच में कहीं ना कहीं छोटा मोटा एक माइल्ड करेक्शन होगा और गोइंग फॉरवर्ड क्रूड ऑयल में तेजी ही दिख सकता है। ग्लोबल इकोनॉमिक जो कॉन्सर्न है, स्लो डाउन है, ये थोड़ा बैलेंसिंग आउट फैक्टर हो सकता है मार्केट के लिए, लेकिन अपसाइड ही रहेगा। यहाँ पे बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। अगर आपका कोई पोजीशन है होल्डिंग में शॉर्ट में, तो इसमें एग्जिट करना आपको बेटर रहेगा, या कोई डिप्स आता है करेक्शन में, आपको एग्जिट करना ही सेफ रहेगा। क्रूड ऑयल, अभी क्रूड ऑयल का रैली थोड़ा सा नेचुरल गैस के साथ भी लिंक बन रहा है। नेचुरल गैस का जो यूसेज है एज ए मतलब हीटिंग के लिए, तो क्रूड ऑयल का जो बाय प्रोडक्ट है हीटिंग ऑयल, उसका डिमांड तो अभी शुरू होना है यूएस में, तो उसके हिसाब से WTI में तेजी रहेगा। और तेजी में बैठे थोड़ा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में, नीचे जब अच्छा खासा एक करेक्शन आता है तब बाय करना चाहिए आपको, सेल पे नहीं। इंट्राडे में सेल बनेगा, करेक्ट टेक्निकल करेक्शन है, एक छोटा मोटा 5400 से मैंने जो बताया 5420 से 5960 का जो एक रैली आया है, इसका एक थोड़ा सा एक माइल्ड मॉडरेट टॉप बना है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन बन सकता है, बस खाली 5850 तक एक बार इंट्राडे करेक्शन बन सकता है, तो उस लेवल के आसपास आप एग्जिट कर सकते हो। शॉर्ट को होल्ड करना बड़ा रिस्क बन सकता है। शॉर्ट को होल्ड करना बहुत ही रिस्की है। हालांकि इंट्राडे के लिए एक कॉल है, इस कॉल को ध्यान रखिएगा। नीचे 5850 रुपए के आसपास आपको निकलने की सलाह दे रहे हैं बिटपुन, लेकिन ये शॉर्ट में बने रहना बहुत ही रिस्की है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी ये गिरावट आए तो निकल जाए अपने कॉल से, क्योंकि तेजी का मोमेंटम बना हुआ है और आपकी सेल कॉल भी बहुत नीचे की है। अगले कॉलर रोहित है हमारे साथ। रोहित
क्रूड और कॉपर में जानना चाहते हैं कि करेंट प्राइस पे कॉपर में क्या करें। राजीव जी, क्या करना चाहिए कॉपर और क्रूड में, फटाफट सर। विश्वमोहन जी, मुझे लगता है कॉपर भी दबाव में है। 712-13 का दाम मिलता है, तो वहाँ मेरे ख्याल से तो एक सेलिंग का ही ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। ओके। हालांकि नीचे में 700-705 के बीच में एक महत्वपूर्ण सपोर्ट भी है विश्वमोहन जी, तो बहुत बड़ा इसको लंबा शॉर्ट भी नहीं लेके चलना है। 702-703 के आसपास शॉर्ट को कवर भी कर लेना है, और स्टॉप लॉस जो है 712 का मेंटेन करके चलना है। ये व्यू आपके लिए है। ये अगले कॉलर भी क्रूड पे जानकारी चाह रहे हैं। उन्होंने 5810 पे बाई कर रखा है क्रूड को। बिटपुन क्या होल्ड कर सकते हैं कि 5810 पे बाइंग है, अपनी बाइंग प्राइस से अभी ऊपर ही भाव है, तो इनको प्रॉफिट में ही तो क्या करें, क्रूड में बने रहें? देखिए, अभी इनका अगर इनको क्या करना है, मतलब आज तो मेरा जो व्यू है इंट्राडे करेक्शन के लिए, अगर इनको शॉर्ट टर्म हिसाब से उन्होंने होल्ड किया है तो उसका ट्रेड किया है तो उसको रख सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में एक छोटा मोटा करेक्शन आएगा, नहीं तो आप प्रॉफिट बुक करके नीचे लेवल पे फिर एक बार बाय कर सकते हो। आपको होल्ड करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, होल्ड रहे, लेकिन इंट्राडे में छोटा मोटा करेक्शन आपको बियर करना पड़ेगा। ओके, तो ये कॉल आपको क्रूड को लगे। इसके अलावा एक चांदी, राजीव जी आपको कैसा दिख रहा है, क्योंकि चांदी में गिरावट ज्यादा है, 60,500 के आसपास भाव आ गया है, क्या इस गिरावट में अब एंट्री करनी चाहिए क्या? विश्वमोहन जी, थोड़ा दबाव दिख रहा है चांदी में। बनस्पत गोल्ड के मुझे थोड़ा ज्यादा दबाव दिख रहा है चांदी में, बट ऐसा लगता है कि एक बॉटमिंग काइंड ऑफ थिंग इसमें डेवलप हो रही है। 58,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह ही एक्ट करेगा आने वाले टाइम में। अगर किसी को थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस पे ट्रेड करके चलना है तो एडवाइस होगी कि अराउंड 59,500 अगर नीचे में डिप मिले देखने को, 58,000 से नीचे क्लोजिंग का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और मुझे लगता है एक बार वापस बाजार जो है 62,500-63,000 भी ऊपर में जा सकता है, बट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ से और 300-400 रुपए की और गिरावट दिखती है। तो इंट्राडे के लिए अगर ट्रेड करना है किसी को प्योरली तो सेल करके चलें, और पोजिशनल करना है तो 59,500 का वेट करें, वहां पर बाय करें। 58,000 से नीचे का क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रखें। ओके, अगला सवाल विवेक शर्मा का है। उन्होंने क्रूड बाई कर रखा है, क्या बने रहें इस ट्रेड में, क्या करें? राजीव जी, क्या आपकी सलाह क्या होगी? विश्वमोहन जी, मुझे लगता है कि जो क्रूड ऑयल है, अगर मैं बिल्कुल प्योरली इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर ही फोकस करता हूँ क्रूड के, तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है जो है अराउंड 5870 के आसपास। सिर्फ मैं इंट्राडे के बाद से लहजे से बात कर रहा हूँ, तो 5870 का एक के नीचे का एक स्टॉप लॉस रख ले, 5850 के आसपास का, और ऊपर में 5950 के आसपास प्रॉफिट जरूर लॉक कर लें एक बार, बिकॉज क्रूड ऑयल काफी ओवर हीटेड है, तो एक डीप करेक्शन भी ले सकता है। उस करेक्शन के दौरान 5600 5650 भी नीचे में जा सकता है। ओके, चलिए अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। अगले कॉलर का व्हाट्सएप आया है, अरुण भाटिया हैं, राजस्थान जैसलमेर से इनका सवाल आया है। ये पूछना चाह रही हैं कि हमें ग्वार में आज क्या करना चाहिए। हालांकि ग्वार का मार्केट अब बंद होगा, पोजिशनल व्यू ये जानना चाह रही हैं। राजीव जी, ग्वार को लेकर आपका व्यू क्या है? ग्वार सीड में विश्वमोहन जी, मुझे लगता है थोड़ी करेक्शन आ सकती है नीचे में, अराउंड 5850 तक दाम अगर मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड इसमें इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 5770 का। ऊपर में 6,000 तक के दाम जो है ग्वार सीड टच कर सकता है। ओके, और अभी मार्केट 5 बजे तक ओपन भी है विश्वमोहन जी। ओके, 5 बजे एग्री मार्केट बंद होता है। जी 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 जी, तो अब बिल्कुल 15-20 मिनट बचे, हालांकि पोजिशनल 20 मिनट में तो ऐसा कोई ट्रेड नहीं बन जाएगा। चलिए बिटपुन, आप गोल्ड पर बताइए, गोल्ड में क्या करना चाहिए? देखिए विश्वमोहन जी, अभी एक्चुअली क्या हो रहा है ना, जो भी डॉलर प्राइस कमोडिटी है, अगर हम लोग देखते हैं रूपी में आज अच्छा खासा गिरावट आया हुआ है। अभी भी रूपी आज 75 मार्क हो रहा है बहुत दिनों के बाद एक रेंज से। तो इसके कारण जो भी हम लोग ग्लोबल कमोडिटीज है, इसमें थोड़ा सा दिख रहा है कि कोई ब्रेकआउट हो गया ऐसा लग रहा है, लेकिन प्रॉपर ग्लोबल मार्केट में कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ है। मैं अगर गोल्ड में देखता हूं तो अगर मोमेंटम में देखता हूं तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है 47,000 के आसपास तक। थोड़ा सा पुल बैक है, रूपी डॉलर का फैक्टर भी फर्क पड़ता है पैरिटी प्राइस के लिए, तो 47,000 के आसपास एक बार इंट्राडे जा सकता है। और गोल्ड में फिलहाल ग्लोबल मार्केट पर्सपेक्टिव में जो यूएस का यील्ड बढ़ रहा है, जो डॉलर का स्ट्रेंथ हो रहा है, तो इसलिए पूरे जो ग्लोबल डॉलर प्राइस कमोडिटीज में थोड़ा सा मॉडरेट प्रेशर आया हुआ है। तो मेरे हिसाब से कोई मेजर अभी इमीडिएटली अपसाइड मैं नहीं दिख रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा एक पुल बैक पॉसिबल है 47,000 के लिए। अगर मैं साथ में आपको सिल्वर भी बता देता हूँ, सिल्वर भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि एक टेक्निकल
रेजिस्टेंस एरिया है 61,100 का, जो हॉरिजॉन्टल लेवल बन जा रहा है अभी हम लोग के सामने। अगर ये लेवल टूटता है तो वहां से एक बार 400-500 रुपए का एक थोड़ा सा मॉडरेट अपसाइड आपको बन सकता है। लेकिन फिलहाल का सिनेरियो ऐसा है, थोड़ा सा कॉशियस रहे, जैसे कि बेस मेटल का भी अभी बताया था कि थोड़ा वो भी है, यहाँ पे भी की हो रहा है कि बेस मेटल के जो भी ग्लोबल लेवल है उससे थोड़ा सा चेंज हो रहा है, क्योंकि रुपी का डेप्रिशिएट हुआ है 75 लेवल एक ही दिन में। आप अगर चार्ट देखते हो तो ऐसा मूवमेंट बहुत दिनों के बाद आया हुआ है, और रुपये के कारण हम लोग के इक्विटीज में भी आज प्रेशर आया हुआ है। तो अभी फिलहाल हम लोग को दिखना, अभी देखते हैं तो इंट्राडे के हिसाब से गोल्ड में थोड़ा मॉडरेट अपसाइड रहेगा अगर 47,000 तक। अगर सिल्वर में 61,100 भी टूट जाता है तभी हम लोग को थोड़ा सा अपसाइड दिखेगा, और बाकी फिलहाल के लिए अभी थोड़ा सा मॉडरेट स्टेज पे है। हाँ, हालांकि धीरे धीरे अब सोने में भी रिकवरी निचले लेवल से आ रही है। 46,700 रुपए के ऊपर सोना चला गया है। चलिए बात कर लेते हैं कॉटन को लेकर, जहां जबरदस्त तेजी का रुख है, करीब करीब 10 साल की ऊंचाई पर है। इंटरनेशनल मार्केट में नवंबर 2011 के आसपास भाव पहुंच गया है, लेकिन एमसीएक्स पर तो रिकॉर्ड तेजी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अरुण सेकसारिया साहब है, डीडी कॉटन के एमडी है। अरुण जी, स्वागत है आपका। क्या लग रहा है, कॉटन की तेजी कहां तक जाएगी? कॉटन की तेजी कहाँ तक जाएगी ये तो कहना मुश्किल है, बट एक बात पक्का है कि इट इज इन द लीग ऑफ द प्रेशियस मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर के भाव को भी ऊपर ताक दिया है कॉटन ने। सिल्वर का भाव, आज का भाव मेरे हिसाब से 61-61.5 हजार का है, कॉटन का भाव है 63,000 के ऊपर चला गया है। सो बट नेवरदलेस मेरे को कल भी मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, आज भी दे रहा हूँ कि ये तेजी जो है, दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल तेजी। ठीक है, बुल मार्केट स्पेक्स के हाथ में, इंटरनेशनल मार्केट हाथ में आ गया है। कब तक रहता है, कब तक ये चलता है, देखने की बात है। इन लोग खींच सकते हैं, 120 सेंट को भी खींच सकते हैं, 125 में भी खींच सकते हैं, बट नई कॉटन की फसल अभी चालू हुई है हिंदुस्तान के अंदर और अराइवल बढ़ने वाली है। तो मेरा मानना है कि बाजार के अंदर अगर फसल सही रही तो प्रेशर पकड़ना बहुत मुश्किल रहेगा। ये प्रेशर बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा, तो सब फार्मर लोग भी और सब जल्दी कपास लेके आएंगे। तो ये सस्टेन हो पाती है कि नहीं, देखने की बात है। ओके, बट आज की तारीख में इट इज अ बुल रन। सो टू कमेंट ऑन दिस बुल रन कि कितना जाएगा, क्या जाएगा, आई डोंट थिंक सो इट इज राइट टू से, बिकॉज देयर आर नो फंडामेंटल्स ऑन दिस बुल रन। ओके सर, कॉटन केक में भी काफी तेजी है और हाजिर और वादा के भाव में काफी अंतर हो गया। क्या वजह है और क्या लग रहा है अब? सर वो तो अभी इसके साथ फॉलो करेगा ना जी। आज अगर 33% कॉटन है और 2/3 केक में जाता है, सीड, मुझे भी अपन सीड कपास लेते हैं, तो केक विल फॉलो कॉटन प्राइस ना। सो आई थिंक इट इज कोरिलेटेड विद कॉटन प्राइसेस, सो इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज सरप्राइजिंग। बट अगर नहीं बढ़ता तो सरप्राइज होता है कि भाई ये क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो एक वो स्पेकुलेटर्स को ये भी एक मजा आ गया है कि भाई केक में भी तेजी कर लो। तो क्या आपका सेंस क्या कह रहा है, कहाँ तक जा सकता है सर ये भाव? सर अगेन कहना बड़ा मुश्किल है कहाँ तक जा सकता है, बिकॉज इट इज अ वेरी ओपन एंड सब्जेक्ट है। बुल्स के हाथ में, जब स्पेक्स के हाथ में इंटरनेशनल मार्केट आ गया है तो डोमेस्टिक मार्केट को भी खींचने का एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है लोगों को। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, कहाँ तक जा सकता है, आई वुड नॉट बी द राइट पर्सन टू आंसर दैट क्वेश्चन, बिकॉज इफ कॉटन कैन गो टू 33,000, अपना ये 3,64,000 का भाव हो गया, 30,000 के ऊपर क्रॉस कर दिया है, तो यू कैन ऑल्सो सी एन ऑल टाइम हाई ऑफ कॉटन सीड ऑल्सो। कल कॉटन सीड में भी हाई आपको देख सकता है। ओके, शुक्रिया अरुण जी तमाम जानकारी देने के लिए और क्या फंडामेंटल्स है इस पर बताने के लिए। चलिए कॉटन के बाद अब फिर से वापस दर्शकों के सवालों के जवाब दे देते हैं। अगला सवाल लेकर आई हैं विवेक शर्मा हैं। विवेक शर्मा, इन्होंने खरीद रखा है कॉपर 723 रुपए में। बिटपुन क्या लग रहा है, 723 रुपए में खरीद रखा है, निकल जाए क्योंकि गिरावट, आप लोग सेल की कॉल आ रही है, क्या करना चाहिए कॉपर में इनको? 723 रुपए की बाइंग है। कॉपर में उन्होंने जब कल सेल किया था वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस एरिया था एक्चुअली 723-24 जो लेवल था, ये लेवल टूटा नहीं कल और वहां से सेलिंग बना है। सर सेल नहीं, बाई कर रखा है ना, कल से सेलिंग बना, उसके बाद उनका भी 724 लेवल से सेलिंग मार्केट गिरा। और फिलहाल अगर आपका यहाँ पे बाइंग पोजीशन है तो फिलहाल रूपी फैक्टर के लिए थोड़ा, मैं वही बोल रहा हूँ कि थोड़ा लेवल इधर चेंज हो रहा है, तो 713-14 के आसपास से रेजिस्टेंस एक एरिया है और वहां से फिर वह लगता है कि ग्लोबल मार्केट में जब यूएस मार्केट खुलेगा तो थोड़ा सेंटीमेंट डाउन का ही दिखेगा। यूएस, अभी यूरोप का भी जो डेटा आया था आज के हिसाब से यूरोप का भी कुछ खास डेटा नहीं है रिटेल सेल्स का,
और यूएस का शाम को आएगा एडीपी का डेटा, तो वो भी कुछ खास इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है कोई बुलिश सेंटीमेंट सडनली लेके आ जाएगा। यूएस में भी शायद आज जो सेंटीमेंट है, तो मेरे हिसाब से यूएस मार्केट्स का भी डाउनसाइड सेंटीमेंट है, तो मेरे हिसाब से अभी बाइंग थोड़ा सेफ नहीं रहेगा और बाय साइड में रहना भी थोड़ा सा रिस्की है। लेकिन आपका लेवल जो है थोड़ा सा ऊपर बैठ गया है 724, तो मेरे हिसाब से वो लेवल थोड़ा रिस्की है एग्जिट करना, नहीं तो आप 701 के नीचे स्टॉप लॉस ला के आप होल्ड कर सकते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो वो हर्ष कर सकते हो। और मेरे हिसाब से मोमेंटम थोड़ा नीचे का ही है आज का। ओके, अगला सवाल भी क्रूड पर ही आ रहा है। उन्होंने 5,730 रुपए पे क्रूड को सेल कर रखा है। राजीव जी, क्या लग रहा है 5,730 क्या इनका मुनाफा आएगा या इनको अब निकल जाना चाहिए आज की गिरावट में? विश्वमोहन जी, देखिए चार्ट्स पे थोड़ा सा ओवरबॉट तो लग रहा है क्रूड ऑयल, परंतु ओवरबॉट का मतलब ये नहीं कि यहाँ से एक रिवर्सल आ जाएगा। हालांकि आज थोड़ा संकेत दिया है बाजार ने हल्के से दबाव का। अगर आज के सत्र में बाजार जो है क्लोजिंग बेसिस पे अगर 5850 के नीचे क्लोज देता है, तो उस परिस्थिति में इनका दाम एक बार इनको मिल सकता है जहां पर इन्होंने शॉर्ट किया है। तो एडवाइजेबल ये होगा कि एटलीस्ट आज के हाई से थोड़ा 10 रुपया ऊपर का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलें। यानी ये स्ट्रेटजी आपको क्रूड में रखनी है। चलिए, एक और काउंटर है जहां पे काफ़ी एक्टिविटीज़ पिछले काफ़ी समय से दिख रहा है, वो है एल्युमिनियम का वायदा। बिटपुन, क्या लग रहा है एल्युमिनियम के अब नए फंडामेंटल्स क्या है? क्या वापस से नई तेजी की ओर जाएगा क्या एल्युमिनियम का? जो एल्यूमिनियम में भी देख रहा हूँ, जो अभी सेंटीमेंट है, देखिए पूरा मैं मेटल कॉम्प्लेक्स में ओवरऑल बता रहा हूँ, थोड़ा सेंटीमेंट ऐसा है कि थोड़ा सा जो चाइनीज इकोनॉमी स्लो डाउन है, इकोनॉमी के ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ, चाइनीज इकोनॉमी जो स्लो डाउन है, इससे शायद थोड़ा पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में अच्छा खासा गिरावट आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड इन द शॉर्ट टर्म में। तो मेरे हिसाब से चाइना इकोनॉमी बड़ा फैक्टर है पूरे मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए, बेस मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए, क्योंकि चाइना ही बेस मेटल का काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा एल्यूमिनियम में जो भी शॉर्ट टर्म में तेजी होगा, वो शायद गोइंग फॉरवर्ड इसमें थोड़ा रीबैलेंसिंग हो सकता है और थोड़ा गिरावट आ सकता है। कमिंग फॉरवर्ड में थोड़ा सा डिक्लाइन आपको दिख सकता है। ओके, राजीव जी, आपका ओवरऑल बेस मेटल्स में कोई टॉपिक है कि आज के लिए? विश्वमोहन जी, थोड़ा दबाव ही दिख रहा है सभी बेस मेटल्स में। लेड 180 तक एक बार नीचे में फिसलता हुआ दिखता है। जिंक जो है 255 रुपए तक दिखता है। कॉपर सेम वे में 702 रुपए तक दिखता है। मतलब थोड़ा बाजार नीचे ही लग रहा है विश्वमोहन जी पूरे बेस मेटल का। बिकवाली की ही एडवाइस होगी। मुझे लगता है लेड एक अच्छा ट्रेड बन सकता है सेलिंग साइड में। 181.50 पर लेड को बेच के चल सकते हैं 182.50 के स्टॉप लॉस से 180 रुपए के लक्ष्य के लिए। ओके, यानी लेड इनकी सेल कॉल है, लेड में आप बेचकर जा सकते हैं। चलिए सर, क्रूड पाम तेल पे बात कर रहे थे। राजीव जी, क्या लग रहा है मलेशिया में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया भाव? क्या एमसीएक्स में वापस से फिर वही रिकॉर्ड तेजी वापस से दिखेगी क्या यहाँ भी? देखिए, अभी पीछे करेक्शन तो आया सभी एडिबल ऑयल में, बट ओवरऑल आप देखेंगे करेक्शन जो था वो बहुत सीमित था। मतलब हाई से करीबन दाम जो है 20% के आसपास नीचे फिसले सभी एडिबल सीड के, एडिबल ऑयल के, और उसके बाद फिर से एक रैली देखने को मिली। जनरली क्या होता है बुल फेस में, क्या होता है मार्केट जो है डीप करेक्शन नहीं देता है विश्वमोहन जी, और वापस मार्केट जो है अपने बुल फेस पे दोबारा लौट जाता है। सिमिलर जो चीजें हैं वो ऑयल कॉम्प्लेक्स में देखने को मिल रही है। मुझे लगता है थोड़ा और तेजी देखने को मिलेगी। जो पिछला हाई था 1270 रुपए का सीपीओ का, वो अचीवेबल दिखता है मुझे आने वाले टाइम के अंदर। यानी वो वापस से रिकॉर्ड बनने की उम्मीद लग रही है राजीव जी को। शुक्रिया राजीव जी आपका, बिटपुन आपका भी, आप लोगों ने वक्त निकाला ET Now स्वदेश के लिए और कमोडिटी निवेश के दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे मनी मंत्रा। नमस्कार।